फ्लाइंग डोसा वाला की सफलता। मोतीपुर नाम के गांव में राम सिंह नाम का एक व्यक्ति रोड के किनारे एक छोटा सा टिफिन का ठेला लगाकर कमाए हुए पैसों से अपना घर चलाते रहता था। उसका बेटा अमित पढ़ाई पूरी करके कुछ काम ना करके ऐसे ही इधर उधर घूमते हुए खेल कूद में ही अपना समय बिताते रहता था। एक दिन राम सिंह ने अमित से कहा, क्यों रे अमित, बिना किसी जिम्मेदारी के और कितने दिन ये खेल कूद करते रहेगा? घर की सारी जिम्मेदारी उठाना मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, कुछ तो काम किया करो। अरे पिताजी, एवरी डॉग हैज अ डे। एक ना एक दिन मेरे टैलेंट से जरूर कामयाबी मिलेगी। तब तक प्लीज आप मुझे दूसरा काम करने के लिए मत कहिए। तुम्हारे खेलों के शौक पूरा करके रिश्वत के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हर दिन बहुत मेहनत से बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं। इतने में अमित का दोस्त भार्गव आकर कहता है, अरे अमित, पड़ोस के गांव वाले लेमन थ्रो खेलने आ रहे हैं, जल्दी चलो। आ रहा हूँ, ऐसा कहकर वो चला जाता है। तभी राम सिंह कहता है, जाओ जाओ, ना काम का ना काज का, दुश्मन मेरी जान का। अगले दिन राम सिंह के ठेले पर नरसी नाम का एक व्यक्ति आता है। अरे राम सिंह, खाने में क्या है? आपको क्या चाहिए सर? दही वड़ा है? नहीं है। और कुछ चाहिए? तो पूरी है क्या? नहीं साहब, दूसरा कुछ और? नहीं है? क्यों नाटक कर रहे हो? नहीं, बचपन में स्कूल में डाला करता था, अब इतना वक्त कहाँ है, लेकिन नाटक डालने की बहुत इच्छा है। अरे राम सिंह, बीपी मत बढ़ाओ। हमारे शॉप में बीपी जैसे नया आइटम कुछ भी नहीं है। जो आइटम नहीं है कहाँ से ला कर दूं? बहुत टेस्टी रहता है क्या? ये सुनकर नरसिंह गुस्से से कहता है, जानते हो मैं कौन हूँ? मेरा नाम सुनते ही सारे लोग कांपने लगते हैं। वैसे भी सर्दी बहुत है, इसलिए सारे लोग कांप ही रहे हैं। आप कौन हो मुझे कैसा पता चलेगा? क्या तुम्हारे बारे में टीवी में बताया है या पेपर में? नरसिंह को गुस्सा आता है, फिर राम सिंह का ठेला और कुर्सी टेबल सब कुछ तोड़ देता है। अब पता चला मैं कौन हूँ। मैं एक बड़ा गुंडा हूँ, जो मेरी बात नहीं मानेगा उसकी ऐसी हालत हो जाएगी। ऐसा कहकर वो चला जाता है। सारे लोग जमा होकर देखते रहते हैं। तभी राम सिंह कहता है, पहले ही अकाल कंट्री के एम्बेसडर जैसी है, कर्ज के कारण एक वक्त का रोटी खाना मुश्किल हो रहा है, तो रिश्तेदारों ने आकर बिरयानी मांगा जैसी हालत हो गई है। बेवकूफ कहीं का, अभी सब चीजों की मरम्मत कैसी होगी? ऐसा कहकर वो चिंता करते रहता है। इतने में अमित का दूसरा दोस्त धीरज अमित को सारी बात बताने के लिए जाता है। तो वहां अमित बहुत बिजी खेलते रहता है। अमित लेमन से निशाना लगाकर गिलास में फेंकने में माहिर था। इस टैलेंट से अड़ोस पड़ोस के राज सारे गांव में अमित ही जीतते रहता है। खेल खत्म होने पर अमित का दोस्त धीरज सारा विषय बताता है। अगले दिन अमित के पिता बहुत ही चिंता में बैठे रहते हैं। उसकी माँ जानकी कहती है, हमारे जीवन का आधार नाश्ते का ठेला बर्बाद हो गया, अब क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरा कुछ काम तो मैं कर ही नहीं सकता। इसको देखो, जब बोलो तब खेल खेल कर कर घूमते रहता है। इतने में अमित वहां आता है। राम सिंह कहता है, ठेले को मरम्मत कराने के लिए बहुत पैसा लगेगा। इतना पैसा कहाँ से आएगा? इतना क्या सोच रहे हो? घर के पास ही फिर से होटल शुरू करते हैं। क्या लोग यहाँ आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? एक बार आदत पड़ गई तो बहुत सारे लोग आएंगे। इस तरह घर के पास ही होटल खोलते हैं। अमित के पिता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, तो सारा होटल अमित को संभालना पड़ता है। अमित का दोस्त धीरज भी काम करने लगता है। अमित डोसा बनाकर डायरेक्ट अपने डोसा प्लेट में फेंकता है, तो धीरज उसे कैच करके सर्व करते रहता है। डोसा का नाम फ्लाइंग डोसा रखते हैं। एक दिन गांव के लोग इस तरह बातचीत करते रहते हैं। एक व्यक्ति कहता है, अरे सुना है राम सिंह के होटल पर
अड़ोस पड़ोस से भी लोग आ रहे हैं। वाह, इतना फेमस हो गया। हाँ हाँ, सुना है वहाँ हवा में उड़ने वाला फ्लाइंग डोसा मिलता है। अरे चलो सब मिलकर फ्लाइंग डोसा खाते हैं। इस तरह सारे लोग वहां आ जाते हैं। तो अमित डोसा डालते हुए कहता है, आइए भाई आइए, रोस्टेड डोसा और एक्स्ट्रा बटर के साथ। यह फ्लाइंग डोसा में मस्त मसाला डालकर, ज्यादा जाम डालकर अच्छे से बेस्ट रोस्ट करके परोसे फ्लाइंग डोसा। एक बार जो खाया तो बार बार खाने का मन चाहे। नॉर्थ, साउथ ईस्ट, वेस्ट का बेस्ट डोसा हमारा फ्लाइंग डोसा। इस तरह अमित बहुत सारे पैसे कमाता रहता है। इसके बारे में जानकारी पाकर टीवी चैनल वाले भी वहां आते हैं और न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में लिखा जाता है। इस तरह बहुत सारी पब्लिसिटी के साथ अच्छे से पैसा कमाकर एक अच्छा घर और कार खरीदकर वो अपना जीवन खुशी से बिताते हैं। इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। ऐसे बहुत सारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चिकन बिरयानी हिल। गोविंदपुर नामक गांव में विकास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बचपन से ही खाने का प्रेमी था। उसे जहां कहीं भी बिरयानी दिखती वहां जाकर वो खाते रहता था। एक दिन एक जगह फंक्शन होता है। वहां जाकर कहता है, अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत अच्छा बिरयानी का सुगंध आ रहा है। अब मुझसे रुका नहीं जा रहा। अरे विकास भाई, थोड़ा रुको तो, अभी बहुत सारे रिश्तेदारों को खाना खाना बाकी है। एक बार उन सबका हो जाए फिर तुम खा लेना। अरे नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। ऐसा कहकर बिरयानी के पास जाकर वो खाते रहता है। सारे लोग दंग होकर देखने लगते हैं। अगले दिन एक होटल में वो जाता है। वहां वो 5 प्लेट बिरयानी खाकर कहता है, होटल वाले चाचा, पैसे मैं कल दे दूंगा। क्या कहा? पैसे कल दोगे? तो तुम्हें बिरयानी भी कल ही खाना था। मेरी बोनी बहुत अच्छी है चाचा जी। आज देखना बहुत अच्छा व्यापार होगा आपका। मैं समझा तुम सिर्फ खाने में माहिर हो, बातें करने में भी कुछ कम नहीं। अगले दिन विकास को बहुत भूख लगती है। विकास कहता है, बाप रे, बहुत भूख लगी है। आज तो कहीं भी कुछ भी फंक्शन नजर नहीं आ रहा। तुरंत मुझे बिरयानी खाना चाहिए। ऐसा कहकर होटल के पास जाकर वो कहता है, होटल वाले चाचा जी, बिरयानी तो खिलाओ। नहीं नहीं, आज पैसे नहीं तो बिरयानी भी नहीं। चलो पहले पैसे निकालो। अरे दे दूंगा चाचा, पहले बिरयानी तो खिलाओ। परसों का उधार चुकता करो और आज के खाने के पैसे पहले दो, वरना दरवाजा उधर है, बाहर निकल जाओ। ये बातें सुनकर उसे कुछ समझ में नहीं आता। विकास वहां से निकलकर जंगल में जाते रहता है। सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत पड़ी रहती है और प्यास प्यास कहकर पुकारते रहती है। यह सब देखकर जल्दी से वो एक नारियल का पेड़ को हिलाता है। और उसे एक गिरे नारियल से पानी लाकर पिलाता है। तुरंत ही वह बूढ़ी देवी बन जाती है। विकास हैरान होकर उसे देखते रहता है। देवी उसे कहती है, देखो बेटा, तुमने मेरी प्यास बुझाकर मेरे प्राण बचाए। तुम बहुत ही अच्छे दिल वाले हो। मांगो, तुम्हें जो भी मांगना है। देवी माँ, मुझे बिरयानी खाना बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अभी मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, तुम्हें एक वरदान देती हूँ। तुम्हें एक बिरयानी का पूरा पहाड़ दे रही हूँ। इससे तुम अपना मनपसंद बिरयानी खा सकते हो। इतना कहते ही वहां पर एक बिरयानी का हिल प्रकट होता है। तुम जब यह बिरयानी का पहाड़ पूरा खा लोगे, तब तुम्हारे लिए और एक बिरयानी का पहाड़ प्रत्यक्ष होते रहेगा। इस तरह विकास हर दिन बिरयानी खाते रहता है और जो कुछ भी बिरयानी बच जाती है
वो अनाथ बच्चों और बूढ़े लोगों को देते जाता है। इस तरह जब भी उसे बिरयानी खाने का मन करता है, बिरयानी हिल से खाते रहता है और अपना जीवन बहुत ही खुशी से बिताता है। सीख, दूसरों की भूख मिटाना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। ये कहानी अच्छी है, इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और ऐसी अच्छी स्टोरीज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।